तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब दायरे के दो वित्र एक दूसरे को अंदरूनी तौर से कता करते हैं तो उनके वित्रों में जो उनके हिस्से होते हैं उनका हासिल ज़रब एक दूसरे के बराबर होता है। ये जो मसला है एक छोटा सा जिसका इस्तेमाल मश्क नंबर 3.5 में है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 77 पर ये मसला देख सकते हैं कि एक ही दायरे के दो वित्र जब दायरे के अंदरून में एक दूसरे को कता करते हैं तब एक वित्र के बनने वाले दो हिस्सों का हासिल ज़रब दूसरे वित्र के बनने हुए दो हिस्सों के हासिल ज़रब के बराबर होता है। ये हमें दो दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल हमें करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें दिया हुआ अमल साबित करना कैसे हमें करना है। तो देखिए ये दायरा है, इसमें इसका मरकज़ P है, इसमें दो वित्र है AB और CD, दोनों एक दूसरे को अंदरूनी तौर से नुक्ता E पर कता कर रहे हैं। तो यहाँ हमें लिख देना है। इसे दो नाम से दिया गया है, वित्रों के दाखिली तकाते का मसला भी कहते हैं इसे, और इसे वित्रों के दाखिली तकसीम का मसला भी कहते हैं इसे। तो शुरुआत करते हैं इस मसले की। नंबर 1 पहला पॉइंट आएगा दिया हुआ। दिए में क्या लिखेंगे? P दायरे का मरकज़ है, P दायरे का मरकज़ है ना। और कता AB और कता CD, कता AB और कता CD दायरे के दो वित्र हैं। जो एक दूसरे को नुक्ता E पर दायरे के अंदरून में यानी अंदर में कता करते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ हो गया। दो वित्र है AB और CD एक दूसरे को अंदरून में कता करते हैं। साबित ये करना है AE ज़रब EB यानी एक वित्र के दो हिस्सों का हासिल ज़रब बराबर होता है दूसरे वित्र यानी CD का जो है इसके दोनों हिस्से हैं CE और ED, इनके हासिल ज़रब के बराबर होता है। ये साबित करना है। नंबर 2 यहाँ लिखते हैं साबित करना। क्या है साबित करना में? AE ज़रब EB बराबर होता है CE ज़रब ED। ये हमें साबित करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मसला, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपको। तो अमल वगैरह एक छोटा सा ये करना है इसमें कि AC और DB को मिलाना है। AC और DB जिस तरह से हम मिला लेते हैं। देखिए AC और DB को हमने मिला लिया। इसमें देखो दो मुसल्लत बन रहे हैं इस वक्त। तो पहले अमल की लाइन लिख लेते हैं हम। देखिए लिख लिया हमने AC और DB मिलाने पर। अब सबूत शुरू होता है यहाँ से। यहाँ लिखते हैं हम सबूत में लिखेंगे तो दो मुसल्लत बन रहे हैं। एक तो AEC मुसल्लस AEC और मुसल्लस BDE। ACE लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। अब हम इन दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। मुतशाबा साबित करने के लिए हमारे पास दो जावियों की जोड़ियाँ होना ज़रूरी है और वो यहाँ मौजूद है। एक तो मुतकाबला जाविया जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है आपने। AEC और DEB एक जाविया की जोड़ी होगी। दूसरी देखिए ये जाविया CAE या CAB अगर मैं बोलूँ तो उससे यही कॉस बनता है ना। और जाविया CDB या EDB, तो ये जाविया से ये कॉस बनता है, यानी दोनों जावियों के कॉस एकदम सेम हैं। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर। पहला जाविया है मुतकाबला जाविया लिखेंगे। जाविया AEC हम मुतमासिल बताएंगे जाविया BED से, है ना। यहाँ लिखेंगे मुतकाबला जाविया।
है ना, मुतकाबला जाविया। नंबर 2 ये जाविया लिख दिया अभी हमने, है ना। अब नंबर 2 ये जाविया लिखेंगे अब हम, ये वाला CAE जाविया CAE मुतवासिल देंगे जाविया BDE से, BDE से ये लिखेंगे एक ही कौसी जाविया, एक ही कौस के कौसी जाविये, है ना। देखिए 2 जोड़ियाँ लिख दी हमने जाविये की। तीसरे पॉइंट मुसल्लस का नाम आएगा मुसल्लस ACE मुतशाबा हो चुका है मुसल्लस BDE से। यहाँ क्या आजमाइश आएगी, ज़ाहिर सी बात है 2 जाविये लिखे हमने तो ज़ा आजमाइश आएगी, है ना, ज़ा आजमाइश, है ना। तो चौथे पॉइंट में हम जब मुसल्लस मुतशाबा हो जाता है तो उसके ज़िले तनासुब में रखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम AE बटे DE रखेंगे इक्वल टू CE बटे BE रखेंगे, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीर ज़िले तनासुब में होते हैं, दोनों मुसल्लस मुतशाबा है, नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, है ना। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो साबित करना है वो आ जाएगा AE ज़रब BE या EB इक्वल टू CE ज़रब DE। देखिए यही हमें लाना था, हमारा आ चुका है। तो बहुत ही आसान मसला था ये, एक छोटा सा अमल करना था बस। मुसल्लस बनने के बाद दोनों मुसल्लस मुतशाबा साबित किया हमने, 2 जाविये की जोड़ियाँ लिखी, तीसरे पॉइंट मुसल्लस का नाम ज़ा आजमाइश के साथ, फिर चौथे पॉइंट मुसल्लस के ज़िलों का तनासुब में रख दिया और उसे तिरछा ज़ब्त करने के बाद हमारा जो साबित करना था हमें वो हमारा आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मसला है बहुत इजीली समझ में आया होगा। तो देखते रहिए खान्स अकेडमी और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।